आज हम लोग अयोध्या कहते हैं वो साकेत है, वो इस देश के मूल निवासी अर्थात बौद्धों का वो विरासत है। और बौद्धों के विरासत को राम के नाम पर ब्राह्मणों ने बरियाई कब्जा कर रहा है धर्म के नाम पर। हिस्ट्री रिपीट्स बाई सेल्फ, इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। तो जिस दिन 90% बैकवर्ड इतिहास दोहराने लायक हो जाएंगे उस दिन पुनः फिर वो इतिहास दोहराएंगे और साकेत बनाएंगे। और हम लोग 22 तारीख को पूरे देश भर में काला दिवस मनाएंगे। जो 22 तारीख का उद्घाटन दिन है, हम उसके विरोध में उस दिन को काला दिन पूरे भारत में 32 राज्य के 567 जिला में और 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और सारे देश भर में इसको मनाया जाएगा। 22 जनवरी के दिन जो है राम मंदिर का उद्घाटन होगा, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और उसके समर्थन में जो मोदी जी बोले हैं कि पूरे देश में दिवाली मनाइएगा, घर घर दिया जलाइएगा, क्योंकि इस देश में जो है दिवाली एक दिन और मनेगी। बाकी कुछ लोग जो है उसका विरोध करते हैं। अभी हम जो है बक्सर जिले के भभुआ में हैं और उसके बारे में प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या करने वाले हैं लोग, बामसेफ के लोग जो हैं। तो सबसे पहले बताइए कि जो 22 जनवरी को मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करने हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले, इसको पहले आप बताइए कैसे देखते हैं? ये इस देश के 90% शोषितों के लिए काला दिन का दिन है। काला दिन कह रहे हैं? हाँ, ब्लैक डे हम लोग मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? इसका कारण है क्योंकि राम का जो स्थान है अयोध्या, वो इस धरती पर, पूरे धरती पर, पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। वो रामचरितमानस में है। वो केवल किताब में तुलसीदास जो लिखा है उसमें है, वो फिजिकली कहीं नहीं है। अर्थात जिसको आज हम लोग अयोध्या कहते हैं वो साकेत है, वो इस देश के मूल निवासी अर्थात बौद्धों का वो विरासत है। और बौद्धों के विरासत को राम के नाम पर ब्राह्मणों ने बरियाई कब्जा कर रहा है धर्म के नाम पर। और इस देश में रहने वाला 90% जो बुद्धिस्ट है उसको इस बात की जानकारी नहीं है। हम लोगों को जानकारी है कि जो अयोध्या है वो साकेत है, और जो साकेत है वो इस देश के मूल निवासियों का विरासत है, इतिहास है, और उस पर कब्जा किया जा रहा है। तो हमारे इतिहास पर अगर कोई विदेशी कब्जा करेगा तो मैं उस दिन काला दिन ही मनाऊंगा। और वक्त जब आएगा, समय जब आ जाएगा, तो फिर उसको पुनः इतिहास, एक इतिहासकार है वो कहता है कि इट्स हिस्ट्री रिपीट्स बाई सेल्फ, इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। तो जिस दिन 90% बैकवर्ड इतिहास दोहराने लायक हो जाएंगे उस दिन पुनः फिर वो इतिहास दोहराएंगे और साकेत बनाएंगे। और हम लोग 22 तारीख को पूरे देश भर में काला दिवस मनाएंगे, क्योंकि वो दिन मूल निवासियों के विरासत का छीनने का दिन है। इसलिए हम लोग काला दिवस मनाएंगे, उसका पुरजोर विरोध कर देंगे, जान देकर विरोध करेंगे। कहा जा रहा है कि राम मंदिर का जो है उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। मूर्ति में भी प्राण डाला जा सकता है क्या सर? यही तो इस देश और दुनिया वाले लोगों को अचंभित करने वाला, इसी को कहा जाता है ब्राह्मणवाद। अर्थात जो चीज़ नहीं है उसको सत्य में स्थापित कर देना, लोगों के दिमाग में परपिच्युएट कर देना ब्राह्मणवाद है। साथियों, दुनिया में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, चाहे किसी लॉजी में, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, किसी लॉजी में ऐसा नहीं है कि आप प्राण किसी के में डाल सकते हैं, वो भी निर्जीव में डाल सकते हैं। ये दुनिया के किसी भी लॉजी में नहीं आता है, ये है ही नहीं। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी व्यवस्था के षड्यंत्र के ताकत के बल पर ये लोगों के दिमाग में परपिचुएट कर दिया है, भर दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ होता है। दुनिया में प्रकृति का क्या नियम है कि ये जो शरीर जो बना है प्रकृति से, हवा, पानी, आग, मिट्टी, ये उसमें पुनः विलीन हो जाता है। इसमें कोई डाल नहीं सकता है, निकाल नहीं सकता है। लेकिन सारे देश के लोगों को, अर्थात SC ST OBC के लोगों को ये धर्म के नाम पर, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर लोगों को मूर्ख बना करके, और उसी SC ST OBC के लोगों को विरासत को हनन कर रहे हैं लोग। 22 जनवरी को जो है नरेंद्र मोदी आह्वान किए हैं कि दीपावली मनाइए, आप लोग दिवाली घर घर जलाइए, और आप लोग उनका विरोध कर रहे हैं। देशद्रोही हैं क्या आप लोग? देखिए, हम लोग देशद्रोही नहीं हैं, हम लोग असल भारत के मूल निवासी लोग हैं। और हम लोग जो 22 तारीख को, 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, अभी डॉक्टर राकेश मौर्य जी ने बताया कि वो बौद्धों का और मूल निवासियों का विरासत है। तो ये भारत भूमि का सारा जगह है, क्योंकि जब ब्राह्मण भारत में आए तो वो कहीं से जगह जमीन लेकर नहीं आए, विदेश से जब आए तो यहीं के सारे जंगल जमीन, सारे धन धरती पर कब्जा किए।
और मूल निवासी लोगों को धर्म के नाम पर गुलाम बना के रखे हुए हैं। और आज 2024 को 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के नाम पर जो बहुजनों की जो पुरानी व्यवस्था उनके थोपी गई थी, उस व्यवस्था को, ब्राह्मणी व्यवस्था को दोबारा थोपने के कार्यक्रम आज अयोध्या में चल रहा है। तो इसलिए ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा माननीय विकास पटेल चौधरी जी के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि हम इस जो 22 तारीख का उद्घाटन दिन है, हम उसके विरोध में उस दिन को काला दिन पूरे भारत में 32 राज्य के 567 जिला में और 22,000 से ज़्यादा ब्लॉक में और सारे देश भर में इसको मनाया जाएगा, काला दिन घोषित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस दिन जो है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जिसमें गर्भगृह में, अच्छा एक और सवाल मेरा है सर, कि राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा उस समय जो गर्भगृह है उसमें 4 से 5 लोग रहेंगे, जिसमें जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे, मोदी जी रहेंगे और न कुछ 4-5 लोग रहेंगे, लेकिन देश की महामहिम राष्ट्रपति नहीं रहेंगी। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, ब्राह्मण जो धर्म है, उसमें मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो शूद्र है या अछूत है, वो शूद्र और अछूत गर्भगृह में नहीं जा सकता है। इवन अगर लोकतंत्र डेमोक्रेसी नहीं होती तो ये लोग मंदिर में भी नहीं जाने देते थे। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान जब लागू हुआ तो धर्म मेरा मौलिक अधिकार होगा, ये मेरा अधिकार होगा। जब ये कानून बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में दिए, तब शूद्रों और अछूतों को ये मंदिर में जाने का अधिकार मिला है। नहीं तो ये गर्भगृह तो छोड़िए, यहाँ के ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग, जो पुजारी था, वो शूद्रों को, अछूतों को कभी भी मंदिर में नहीं जाने देता था। अगर ये SC ST OBC के लोग आज अगर मंदिर में जा रहे हैं, बाबाओं के पास जा रहे हैं, तो वो भी भारत के संविधान निर्माताओं ने अधिकार कानून में दिया है, तब जा रहे हैं। इन लोगों को वहाँ भी जाने का कोई अधिकार नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि जो वाम सेप के लोग हैं और भारत मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन दे रहे थे, और इनका ये कहना है कि जो है 22 जनवरी का दिन हम लोग काला दिन मनाएंगे। बाकी आप इस 22 जनवरी के दिन को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।